फिर से एक नए वीडियो के साथ, जो कि हिंदी का इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट 10th क्लास का 50 ऑब्जेक्टिव आपका एग्जाम व्यू से लिया गया है। दोस्तों विश्वास के साथ एक बार जरूर इस वीडियो को आप पूरा से पूरा वॉच कीजिए। आइए, फर्स्ट नंबर प्रश्न कह रहा है, भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक है? ठीक है ना, तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा, लोगों में पारस्परिक श्रद्धा और सम्मान का भाव। दोस्तों यदि 50 में आपको कम से कम यदि 40 अगर सही हो जाता है तो आप समझ सकते हैं कि आपका अच्छा खासा तैयारी चल रहा है। चलिए सेकेंड नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं हम। दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन के लेखक है। ठीक है ना, इसका लेखक कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। दोस्तों बता दें, यदि अभी तक आप प्रत्येक विषय का यदि चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर प्लेलिस्ट को चेक करें या डिस्क्रिप्शन को एक बार जरूर चेक करें। चलिए थर्ड नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे, यदि लगे कि आपके लिए अगर हेल्पफुल वीडियो है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि 10th क्लास का लगातार सभी विषय का ऑब्जेक्टिव आपको अपडेट मिलता रहेगा। तो थर्ड नंबर प्रश्न कर रहा है, 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा, सेन साहब है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है कि दैवत विज्ञान क्या है? दैवत विज्ञान क्या है? तो 4 का आंसर जो है वो सी नंबर हो जाएगा, देव विज्ञान को ही दैवत विज्ञान कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 5वां नंबर प्रश्न हमें कह रहा है, नाखून को किससे रगड़कर लाल और चिकना बनाया जाता था? ठीक है ना, नाखून को किससे रगड़कर लाल और चिकना बनाया जाता था? तो 5 का आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा, मोम और अलता से रगड़कर बनाया जाता था। चलिए 6 नंबर प्रश्न है, दारिश क्या है? ठीक है ना, दारिश क्या है? तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, प्राचीन कालीन सोने का सिक्का को दारिश कहा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 7वां नंबर प्रश्न है। 7वां नंबर प्रश्न कह रहा है, काशी को किस नगरी के रूप में जाना जाता है? काशी को किस नगरी के रूप में जाना जाता है? तो 7 का आंसर सी नंबर हो जाएगा, देव नगरी के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 8वां नंबर प्रश्न कह रहा है, किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते? तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा? 8 का आंसर डी नंबर हो जाएगा, ये शब्द जो है कालिदास से लिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर है। 9वां नंबर प्रश्न कह रहा है, बहादुर ने मां के रखे रुपयों में से कितने रुपये निकाल लिए? ठीक है, बहादुर ने मां के रखे रुपयों में से कितने रुपए निकाल लिए? तो 9 का आंसर क्या होगा? 9 का आंसर बी हो जाएगा, 2 रुपया निकाल लिया था अपने मां से। ठीक है ना, अपने वो बहादुर जो है जब अपने घर था तो वो अपने माँ के जेब से या कहीं रखे हुए थे तो वहां से वो 2 रुपया वो निकाल लिया था। ठीक है ना, बट वैसे बहादुर तो किसी के यहाँ रह रहा था तो वहां एक चोरी का इल्जाम उस पर लगाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ किसके द्वारा लिखा गया है? 10 नंबर का रहा है, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ किसके द्वारा लिखा गया है? 10 का आंसर जो सी नंबर हो जाएगा, रामविलास शर्मा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 11 नंबर प्रश्न का रहा है, जीत जीत मैं निरखत हूं पाठ के केंद्र में है। ठीक है ना, जीत जीत मैं निरखत हूं पाठ के केंद्र में है, तो 11 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, बिरजू महाराज इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 12 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, यंग इंडिया के संपादक है। यंग इंडिया के संपादक कौन है? तो 12 का आंसर जो है वो बी नंबर हो जाएगा, महात्मा गांधी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 13 नंबर प्रश्न हमें कह रहा है, शेक्सपियर किस भाषा के कवि है? शेक्सपियर किस भाषा के कवि है? तो 13 का आंसर जो है वो सी नंबर हो जाएगा, अंग्रेजी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 14 नंबर प्रश्न हमें कह रहा है कि तीसरा साक्ष्य पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तीसरा साक्ष्य पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, अशोक वाजपेयी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 15 नंबर प्रश्न हमें कह रहा है, राष्ट्रकूट शासक कहां के रहने वाले थे? राष्ट्रकूट शासक कहां के रहने वाले थे? तो 15 का आंसर जो वो बी नंबर हो जाएगा, कर्नाटक के रहने वाले थे। कहां के रहने वाले थे? तो कर्नाटक के रहने वाले थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है, ट का उच्चारण स्थान क्या है? ठीक है ना, ट का उच्चारण स्थान क्या है? तो 16 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, मूर्धा इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मूर्धा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 17 नंबर प्रश्न कर रहा है, नायक का संधि विच्छेद क्या है? नायक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो नय जोड़ अक क्या हो जाएगा? नायक का संधि विच्छेद हो जाएगा, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में शुद्ध शब्द है। ठीक है ना, शुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, वनवास जो है वह एकदम पूरा शुद्ध लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए 19 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 19 नंबर प्रश्न करा है, श्याम शब्द है। श्याम शब्द क्या है? तो एक नाम है ना, तो ये व्यक्तिवाचक हो गया।
ठीक है ना, क्या हो जाएगा, तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। 19 का आंसर क्या आ जाएगा, 19 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ठीक है, और इसे बता दें कि यदि अभी आप संज्ञा व्याकरण में अगर संज्ञा चैप्टर के बारे में अगर नहीं जानते हैं तो प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें, क्योंकि संज्ञा वहां बेहतरीन तरीका से बताया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 20 नंबर प्रश्न का रहा है फुटपाथ शब्द है, ठीक है ना, फुटपाथ शब्द है, तो फुटपाथ शब्द क्या है, तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, यह एक पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न जो है हमारा 21 है, कह रहा है कपूर शब्द है, ठीक है ना, कपूर शब्द क्या है, तो कपूर शब्द इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा, तत्सम शब्द है, क्या है, तत्सम है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, ठीक है ना, नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो 22 का आंसर सी नंबर हो जाएगा, नेत्री हो जाएगा, नेता का क्या हो जाएगा, नेत्री हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 23 नंबर प्रश्न है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, 6 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 24 नंबर प्रश्न का रहा है यह घर किस विशेषण का उदाहरण है, यह घर किस विशेषण का उदाहरण है, तो 24 का आंसर क्या होगा, 24 का आंसर सी नंबर हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 25 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 25 नंबर प्रश्न कह रहा है जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो 25 का आंसर क्या होगा, 25 का आंसर सी नंबर हो जाएगा, सकर्मक क्रिया इसका आंसर हो जाएगा। वैसे दोस्तों हम अभी तक 25 तक कंप्लीट कर लिए हैं, आपको मात्र 4 से 5 मिनट और टाइम देना है अगला 26 से लेकर के 50 तक कंप्लीट करने में। तो आइए अगला प्रश्न जो है 26 नंबर हम लोग देखते हैं। 26 नंबर प्रश्न का रहा है रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए, रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए, तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा, 26 का आंसर जो है वह ए नंबर हो जाएगा, पठान राजवंश में रसखान को जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 27 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है मो मन मानिक लय गयो चितय चोर नंदन किस कविता की पंक्ति है। ठीक है ना, यह किस कविता की पंक्ति है, तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा, 27 का आंसर सी नंबर हो जाएगा, प्रेम आइनिक श्री राधिका इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 28 नंबर प्रश्न हमें कह रहा है कुंवर नारायण की कविता है। ठीक है ना, कुंवर नारायण की कविता है, तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, एक वृक्ष की हत्या। कुंवर नारायण की कविता इसमें क्या है, तो एक वृक्ष की हत्या जो है वह कुंवर नारायण के द्वारा ही लिखा गया है, इसलिए आंसर इसका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 29 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रेम घन अपना आदर्श किसे मानते थे, प्रेम घन अपना आदर्श किसे मानते थे, तो इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र को वह अपना आदर्श मानते थे, आइडियल मानते थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 30 नंबर प्रश्न हमें कह रहा है लौटकर आऊंगा फिर कविता किस कवि द्वारा अनुदित है। ठीक है ना, यह किस कवि द्वारा अनुवादित किया गया है, तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा, 30 का आंसर जो है वो बी नंबर हो जाएगा, प्रयाग शुक्ल द्वारा अनुवादित किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 31 नंबर प्रश्न है, और देखिए 31 नंबर प्रश्न हमें कह रहा है कि जीवनंदन दास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है, जीवनंदन दास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है, तो 31 का आंसर जो है वह बी नंबर हो जाएगा, बांग्ला भाषा के वह प्रसिद्ध कवि है जीवनंदन दास। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 32 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है आंगन के पार द्वार किस कवि की रचना है, आंगन के पार द्वार किस कवि की रचना है, तो 32 का आंसर जो है वह सी नंबर हो जाएगा, सस्तानंद हीरानंद वत्स्यान अज्ञ इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 33 नंबर प्रश्न, और देखिए 33 नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है, 33 नंबर प्रश्न कह रहा है मानव का रचना सूरज मानव को भाव बनाकर खो गया है, यह पंक्ति किस कविता के द्वारा लिखा गया है, यह ठीक है ना, तो यह कविता जो है यह पंक्ति किस कविता से लिया गया है। ठीक है, तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा, 33 का आंसर जो है वह ए नंबर हो जाएगा, हिरोशिमा के कविता की लाइन से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा होगा वह नेक्स्ट प्रश्न है 34 नंबर प्रश्न है, और देखिए 34 नंबर प्रश्न जो हमें कह रहा है कि जनतंत्र का जन्म कविता के रचनाकार है, जनतंत्र के जन्म कविता के रचनाकार कौन है, तो 34 का आंसर सी नंबर हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 35 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कवि रसखान द्वारा कृष्ण भक्ति संबंधी रचनाएं प्राप्त होती है, तो 35 का आंसर क्या होगा, 35 का आंसर सी नंबर हो जाएगा, सुजान रसखान में इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 36 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि चितंबरा किसके द्वारा लिखी गई है, चितंबरा किसके द्वारा लिखी गई है, तो 36 का आंसर है वह ए नंबर हो जाएगा, सुमिता नंदन पंत द्वारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो
37, अच्छा पहले 38 आ गया है, इसके बाद 37 है, ठीक है। तो पहले 38 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। बेटे के आंसू क्यों आते हैं, ठीक है ना, बेटे के आंसू क्यों आते हैं, तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा, विफलता के कारण। जब कोई व्यक्ति होता है तो उसके आंख में आंसू आ ही जाता है। चलिए 37 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। पहले 38 आ गया था, इसके बाद 37, ये टाइपिंग में थोड़ा सा आती है। गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ है, तो गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ है, तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। 1935 ईस्वी में गुणाकर मूल्य का जन्म हुआ था। चलिए तो आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब 39 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 39 नंबर प्रश्न कर रहा है, कवि धर्मवीर भारती द्वारा भाषांतरित कविता है, ठीक है। तो 39 का आंसर क्या होगा, 39 का आंसर डी नंबर हो जाएगा, मेरे बिन तुम प्रभु, मेरे बिना तुम प्रभु, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 40 नंबर प्रश्न का रहा है, दूसरे के इशारों पर भटकने वाले लोगों को क्या कहते हैं, ठीक है। तो 40 का आंसर क्या होगा, 40 का आंसर डी नंबर हो जाएगा, मूढ़ व्यक्ति उसे कहा जाता है, जो दूसरे के इशारों पर भटकता है उसे मूढ़ व्यक्ति कहा जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 41 नंबर प्रश्न का रहा है, प्रलय शब्द में उपसर्ग है, प्रलय में क्या हो जाएगा, तो इसमें उपसर्ग ए नंबर हो जाएगा, प्र हो जाएगा, उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय शब्द के बाद में लगता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 42 नंबर प्रश्न का रहा है कि पहाड़ शब्द का विशेषण, ठीक है ना, पहाड़ शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, पहाड़ी हो जाएगा। पहाड़ शब्द का विशेषण क्या होगा, तो पहाड़ी हो जाएगा, इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 43 नंबर प्रश्न होगा, निर्भय शब्द कौन समास है, ठीक है ना, निर्भय शब्द कौन सा समास है, तो 43 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, अव्ययी भाव समास है। क्या है, अव्ययी भाव समास है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 44 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कहा जा सकता है किस पदबंध का उदाहरण है, ठीक है ना, कहा जा सकता है किस पदबंध का उदाहरण है, तो 44 का आंसर सी नंबर हो जाएगा, इसमें क्रिया प्रबंध है, ठीक है ना। कहा जा सकता है, यह जा सकता है मतलब जाना, जा सकता है मतलब जाना, जाना क्या है, तो एक क्रिया है, इसलिए यह क्रिया पदबंध में हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 45 नंबर प्रश्न का रहा है, आगामी शब्द का विलोम क्या होगा, ठीक है, आगामी शब्द का विलोम क्या होगा, तो 45 का बी नंबर आंसर हो जाएगा, इसका विगत आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, जो कि 46 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, जो भाषा न जा सके, जो भाषा न जा सके एक शब्द है, उसके लिए क्या हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब यह होना चाहिए, जो भाषा न जान सके के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो 46 का आंसर डी नंबर हो जाएगा, अपरिमेय उसको कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, जो कि 47 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ है, अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो 47 का आंसर जो है वह बी नंबर है, स्वावलंबी होना, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 48 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, शुद्ध वाक्य है, ठीक है ना, शुद्ध वाक्य है, तो 48 का आंसर डी हो जाएगा, श्री कृष्ण के अनेक नाम है, यह इसका आंसर हो जाएगा, शुद्ध वाक्य है, ठीक है ना, क्योंकि अनेक नाम है, अनेकों नहीं हो सकता है, ठीक है ना, अनेक एक खुद बहुवचन है, इसलिए श्री कृष्ण के अनेक नाम है, यह शुद्ध एकदम हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 49 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि मधुर शब्द में प्रत्यय है, मधुर शब्द में क्या हो जाएगा, मधुर शब्द में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, आपको बता दे कि प्रत्यय जो है कि शब्द के क्या लास्ट में लगता है, अंत में लगता है, तो मधुर र, ठीक है। तो इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा, र सीधा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है दोस्तों, यहाँ पर 50 प्रश्न हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं, कितना सही होया ये कमेंट बॉक्स में आप शेयर कीजिए, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्र में भी शेयर कीजिए। तो आइए देखते हैं 50 नंबर प्रश्न जो लास्ट का रहा है, सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा किस वाक्य का उदाहरण है, ठीक है ना, सूर्योदय हुआ और देख लीजिए यहाँ पर, यहाँ और लगा है, ठीक है ना, जब और लग जाएगा तो यह क्या हो जाएगा, यह एक संयुक्त वाक्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो संयुक्त वाक्य हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है 50 का दोस्तों बी नंबर इसका आंसर हो गया। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करेंगे, धन्यवाद।